धन्यवाद भाई हरीश रावत जी। कांग्रेस की एक मूर्धन हस्ती जिन्होंने आज आप लोगों के आर्थिक आजादी की लड़ाई का सैद्धांतिक समर्थन किया है, इसके लिए मैं हरीश रावत जी का, राहुल गांधी जी का और कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस आजादी की लड़ाई में हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और इस देश आगे चलकर पूरी दुनिया को आर्थिक गुलामी के दलदल से बाहर निकालेंगे। दूसरी बात ये कि मोदी जी के बारे में कुछ कह रहे थे कि भगाओ भगाओ। भाई मैं कहता हूं कि अब ये अगर ईवीएम नहीं चलेगी तो वो बेचारे भग चुके हैं, अब क्या भगाओ। अगर ईवीएम से वो आएंगे तो आएंगे और अगर आएंगे तो देश में गृहयुद्ध होगा, तब चुनाव नहीं होगा, गृहयुद्ध होगा। यह देश पहले अटल बिहारी वाजपेयी को 5 साल झेल नहीं पाया। मुसलमानों के डर दिखाना और हिंदुओं की जेब काटना, यह भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। वाजपेयी जब आए तो एनरॉन पर साइन किए। वाजपेयी जी ने आए तो 1.5 रुपया का मिट्टी का तेल सीधे 11 रुपए में किए। पोस्ट कार्ड अंतरदेशी की कीमतें जो आम आदमी इस्तेमाल करता था उसकी कमर तोड़ करके देश और दुनिया के अमीरों का पेट भरा। 24% मीडिया में विदेशी निवेश देने का पाप वाजपेयी ने किया था और महापाप मोदी ने किया जो इसको बढ़ा के 50 कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी एक दुर्शप्न है, लेकिन ध्यान रखना ये रावण का एक मुंह है, असली रावण के अनेक मुंह है। नरेंद्र मोदी उसमें से एक मुंह है, अगर उसका गर्दन काट दोगे तो रावण का नया सिर पैदा हो जाएगा, वो पैदा होगा। इसलिए आप हमने जो ट्रेनिंग दिया है आपको, उसी ट्रेनिंग के सहारे आप इस दुनिया को सही और गलत को परखना। रावत साहब ने जो हमारी आर्थिक आजादी की जो उपकरण है वोटरशिप, उसका समर्थन किया। अगर भारत की संसद में सन 2005, 6, 7, 8 उस समय कांग्रेस ने मुंह से बोला होता तो ये पार्टी न बनती। ये पार्टी केवल इसलिए बनी कि 137 सांसदों की बातों को कचरे की टोकरी में डाल दी गई। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 14 कैबिनेट मंत्री हैं। आसाम का मुख्यमंत्री सोनोवाल यह प्रस्ताव संसद में पेश करने वाला है, लेकिन सब लोगों को बिच्छू का डंक मार गया है। जिस बात का समर्थन देश का कारपोरेट नहीं करेगा, उस बात का समर्थन इस देश की पार्टियां नहीं करेगी और कारपोरेट की पालतू पार्टियों को मोथे की तरह उखाड़ने का फैसला वोटर्स पार्टी ने किया है। ये किया भाई रावत जी, भाई राहुल गांधी जी, मुझे आपकी विरासत पर गर्व है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, वो नेहरू की जो बुद्धिमत्ता थी, नेहरू जी की जो विजन था और उनके विजन का जो इत्र था, वो तो कब का खत्म हो चुका। उस इत्र की शीशी से नहीं लड़ पाए और 5 साल में पप्पू पप्पू कहने वाले मोदी ने
गांधी परिवार की नई पीढ़ी को देश में मान्यता दिला दिया, रिकॉग्निशन दिला दिया। एहसान माने रावत साहब, एहसान मानिए नरेंद्र मोदी का। हो सकता है कि गांधी परिवार की नई पीढ़ी देश की राजनीति में स्थापित ना हो पाती। एहसान मानिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने कुकर्मों से वो कर दिखाया। लेकिन ये देश अंधों का देश नहीं है। जब ये 2 कौड़ी का अन्ना हजारे, ये 2 कौड़ी का केजरीवाल को एक 2G स्पेक्ट्रम के घोटालेबाज अरबपति दिल्ली में 150 टीवी चैनलों को रिश्वत देकर के ड्रामा कराया, तो उस अन्ना आंदोलन को रोकने का काम, उस केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम भरत गांधी ने किया। इतिहास जान पाएगा, इतिहास जान पाएगा। अभी इतिहास लिखा जाना बाकी है भाई। उस समय भी मैंने कहा था कि ये केजरीवाल, ये देश के 13 जो अरबपति 2G स्पेक्ट्रम में फंसे हैं, उन लोगों ने, इन भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ड्रामा किया है। मैंने उसी समय कहा था, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं उसी रात अन्ना हजारे को, केजरीवाल को उठवा के टांग पर लटका के पिछवाड़े पे 50 मारता और उसी समय उगल देते कि पीछे कौन थे। ये कांग्रेस की कमजोरी थी कि उनके पिछवाड़े पे डंडा बरसाने की बजाय उनके पैर के तलवे चाटने लगे। और ये जो कांग्रेस ने तलवे चाटे, उसका खामियाजा हुआ कि 2 कौड़ी का नरेंद्र मोदी, जो सभासद का चुनाव ईमानदारी से नहीं जीत सकता, वो देश के सिंहासन पर छाती पर बैठा है। इसमें रावत जी कांग्रेस की भी कमजोरी मानिए। मुझे लगा कि एक बार देश में फिर से आपातकाल लगाना चाहिए था। जब जब कारपोरेट नंगई करेगा, जब जब देश की संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जाएगा, तब तक अगर संविधान को बचाना हो तो संविधान ने ही इमरजेंसी के प्रावधान किए हैं। 356, 360 इंतजाम। इसलिए आज नरेंद्र मोदी हैं तो कांग्रेस के साधुता के कारण है, और अगली बार कांग्रेस आएगी तो राफेल की जांच नहीं कराएगी। मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है। राफेल का सवाल इसलिए उठ रहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए, और कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो फिर महात्मा बन जाएगी। फिर कहेंगे हम बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये रावण, ये दुशासन, ये दुर्योधन, ये मेघनाथ, ये फिर नए नाम से इस देश के साथ बलात्कार करें। इसलिए इस देश को नपुंसक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इस देश को एक पौरुषेय प्रधानमंत्री चाहिए। अब हम नहीं सुनना चाहते कि फिर से कारपोरेट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ साजिश रचा और इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई। हम नहीं सुनना चाहते कि मनमोहन सिंह के खिलाफ इस कारपोरेट ने साजिश रचा और कांग्रेस ने घुटने टेक दिए। इसलिए इस देश को एक नई पौरुषेय पार्टी चाहिए। ये नादानों का देश नहीं है। ये देश बार बार बलात्कार करने के लिए पैदा नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखना कि वोटर्स पार्टी ने सभी पार्टियों के लिए अपने अपने संविधान में रूम बना दिए हैं। अपने अपने रूम में रहिए और इस देश में कुछ करने दीजिए, कुछ करने दीजिए मेरे भाई। मैं पहला आदमी हूं नरेंद्र मोदी जी की खाल 5 साल से खींच रहा हूं।
सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए तैयार हुआ। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस किया मैंने। इनका प्रधानमंत्री कार्यालय का डायरेक्टर जाके गिड़गिड़ाया कि साहब अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, भरत गांधी के पिटीशन खारिज करिए। रो रो के पिटीशन खारिज कराई। मेरी पुलिस सुरक्षा खत्म कर दी गई। आसाम में मेरी हत्या का इंतजाम किया गया। लेकिन मैंने कहा कि एक बार मरूंगा, अगर इस दुनिया में कुछ करने आया हूं तो करके जाऊंगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल है, मैंने 70 किताबें लिखी हैं। लोकतंत्र की पुनर्खोज, पासवर्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तमाम किताबें लिखी हैं। भाई, ये जो अंग्रेजों ने हमें साइकिल दिया था, एक पार्लियामेंट, एक न्यायपालिका और एक विधायिका, ये साइकिल सब काम चलने वाला नहीं है। हमें अब पूरी दुनिया की एक नई शासन व्यवस्था, हवाई जहाज चाहिए, हवाई जहाज, हवाई जहाज। इसलिए अब सत्ता बदलने से नहीं हो सकता। ये ऊंट की पीठ पे चाहे अंग्रेज बैठे, चाहे कांग्रेस बैठे, चाहे नरेंद्र मोदी बैठे, जो ऊंट की पीठ पर बैठेगा वो कमर हिलाएगा। गलती ऊंट के पीठ की है। इसलिए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल इस दुनिया की राज व्यवस्था को बदलने के लिए अवतार ली है, एमपी एमएलए बनने के लिए अवतार नहीं ली है। ध्यान रखना। ये तो मैं कहता हूं, मेरा नाम आपने विश्व की आत्मा रखा, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में कोई भारत की भी आत्मा। जब नंगी नाच इस देश के टेलीविजन चैनल 24 घंटे 2 कौड़ी के केजरीवाल को सवेरे 6 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक दिखाते थे, और वही नंगी नाच ये नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को 1.5 घंटे लाइव पूरे देश में ट्रांसमिट करते थे। मेरी आत्मा कांपी जब वो केजरीवाल की नंगी नाच, और उसमें मीडिया शामिल था, उसमें कारपोरेट शामिल था। जब मेरी आत्मा कांपी तो केजरीवाल का अंत हो गया। और फिर जब नरेंद्र मोदी की नंगाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट पर बुलडोजर, इलेक्शन कमीशन पर बुलडोजर, सीएजी पर बुलडोजर, एनआईए पर बुलडोजर, सीबीआई पर बुलडोजर, सारी संवैधानिक संस्थाएं तुम बुलडोजर मार के गिरा दोगे तो 2 कौड़ी के आदमी, क्या तुम 2 गुंडे ये देश चलाओगे? ये देश तुम्हारे बस का है? अरे मूर्खों, इस देश की भी अपनी आत्मा है और उचित समय पर जग जाती है। मैंने पवन बंसल को कहा था, कि राहुल गांधी को संभाल के रखना, उनकी हत्या हो जाए, संभाल के रखना, ज्यादा सभा उभा के चक्कर में मत पड़ना। अगर राज्यसभा में बहुमत होता भारतीय जनता पार्टी का, तो रावत जी आपके मुखिया का परिवार जिंदा ना होता। इस देश की कोई आत्मा है जो बचाती है, और भरत गांधी का तो घर नहीं, भरत गांधी का तो परिवार नहीं। भरत गांधी ने तो आईएएस का कैरियर छोड़ दी। भरत गांधी 70 किताब लिखे हैं, रॉयल्टी नहीं लेते, हमारा बैंक में खाता नहीं। मेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, राहुल गांधी जी मारे जाएंगे तो ये देश अनाथ हो जाएगा। उनकी जरूरत है। मैं तो कहता हूं, भरत गांधी कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि यह देश सुरक्षित रहना चाहिए, यह वतन सुरक्षित रहना चाहिए, पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश से युद्ध नहीं होना चाहिए, चीन से युद्ध नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया में एक नया नीति शास्त्र चाहिए,
एक नया राजनीति शास्त्र चाहिए, हमें नागरिकता की नई परिभाषा चाहिए, हमें लोकतंत्र की नई परिभाषा चाहिए, हमें संप्रभुता की नई परिभाषा चाहिए। यूरोप ने इन जिन परिभाषाओं को बनाया था, राष्ट्र प्रेम की जो दवा बनाई थी, 27 देश यूरोप के एक हो गए। वो समझ गए कि ये दवा रिएक्शन कर रही है। 27 देश एक हो गए, राष्ट्रवाद की दवा को कचरे के डब्बे में डाल दिया। ये दिमाग से दिवालिया भारतीय जनता पार्टी वाले उस कचरे के डब्बे में से राष्ट्रवाद की एक्सपायर दवा निकाल के गर्म पानी से खा रहे हैं, गर्म पानी से खा रहे हैं। मूर्खों, इस देश की इतनी बेइज्जती मत करो। अगर यूरोप के 27 देश एक हो सकते हैं तो हम भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, मालदीव, हम भी अपना एक वतन, एक सरकार, एक संसद, एक अदालत बनाएंगे, एक अदालत बनाएंगे। इसलिए मेरे भाई, हम केवल नारे नहीं लगाते, हमने दक्षिण एशियाई सरकार का संविधान लिख रखा है, भारत का वैकल्पिक संविधान लिख रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नया चार्टर लिख रखा है। भरत गांधी वो आदमी हैं जो नारों में बातें नहीं करते, वो पहले हवाई जहाज बना देते हैं, तब कहते हैं उड़ने की तमन्ना पालो। हवाई जहाज तैयार है मेरे भाई।